हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम दिसंबर और जनवरी की करंट अफेयर करवाएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 13 जनवरी 2022 को अडानी समूह और पास्को ने कहां पर हरित पर्यावरण के अनुकूल एकीकृत स्टील मिल की स्थापना करने के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर होगा मुंद्रा, गुजरात में। दूसरा क्वेश्चन है, पहली बार अहर्बल महोत्सव का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अब इसका आयोजन क्यों हुआ? कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन हुआ है। और अहर्बल क्या है? अहर्बल एक जलप्रपात है जिसका नाम नियाग्रा भी है, नियाग्रा जलप्रपात, जो कि एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में लोलाब उत्सव और दूध पथरी महोत्सव, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में कहाँ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? इसका आंसर होगा मेरठ में। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखेंगे, खेल को बढ़ावा देना, खेल विज्ञान को बढ़ावा देना, खेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, खेल शोध को बढ़ावा देना। यहाँ पे क्या है, 540 मतलब 540 पुरुषों को और महिलाओं को एक साथ प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 2021 को जारी चतुर्थ स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर होगा यूपी, जिसमें बड़े राज्य में केरल होगा, छोटे राज्यों में मिजोरम को रखा गया है, केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर और दमन दीव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2022 में ओडिशा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? आंसर होगा गंजम जिला। इसके लिए क्या क्या किया गया था, कौन से कदम उठाए गए थे, हम देखेंगे। ब्लॉक स्तर टास्क फोर्स और बाल विवाह के सूचना देने वाले को 5,000 रुपये या उसके बाद बढ़ा के 50,000 कर दिया गया था इनाम के तौर पे। और 12 से 18 साल की जो लड़कियां होती थी, अगर वो 5 दिन स्कूल ना आए तो कॉलेज की जिम्मेदारी होती थी, उनकी स्कूल की जिम्मेदारी होती थी कि वो रिपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 23 दिसंबर, जो कि हमारे 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर होता है, जो कि यूपी में 2 बार सीएम बन चुके हैं, जिनको जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का प्रधान वास्तुकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में पशुपालन एवं डेयरी विभाग में भारत सरकार की नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय पशुधन मिशन में कितने उप मिशन बनाए गए हैं? तो 3 उप मिशन बनाए गए हैं, नस्ल विकास, चारा भोजन विकास और पशुपालन का विकास। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा हरनाथ संधू ने जीता है। और सेकंड पे कौन है? नादिया फरेरा जो पराग्वे की है, और थर्ड पे लालेला मसवाने जो दक्षिण अफ्रीका की है। और ये आयोजित कहाँ पे हुआ था? इजराइल के इलियट में। मिस यूनिवर्स 2021 जो कि ये तीसरी है, तो इसके पहले लारा दत्ता बनी थी 2000 में, और 1994 में
सुष्मिता सेन बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 9 जनवरी 2022 के मध्य संपन्न प्रतिष्ठित पुरुष टेनिस प्रतियोगिता ATP कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका आंसर होगा कनाडा ने। उपविजेता स्पेन था। इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था और यह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित हुआ था। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? अब हम देखेंगे पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट हैं और दूसरे स्थान पे कमला हैरिस है। हम भारत की बात कर ले तो ओवरऑल 37वें स्थान पे निर्मला सीतारमण है। भारत की 4 महिलाएं इन 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी 2022 को 79वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? इसका आंसर है द पावर ऑफ डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निकोल किडमैन। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा रूस। उपविजेता क्रोएशिया है। सबसे ज़्यादा डेविस कप विजेता अमेरिका है जिसने कि 32 बार जीता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जो 28 बार। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2021 में किस गेंदबाज ने एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? आंसर होगा एजाज पटेल। ये विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इसमें तब पहले गेंदबाज कौन है? जिम लेकर है जिन्होंने 1956 में लिया था और दूसरे गेंदबाज अनिल कुंबले हैं जो कि 1999 में इन्होंने लिया था और यह वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था इस बार 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है संसद की लोक लेखा समिति के संदर्भ में कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिनको देखना है। पहला है 4 दिसंबर 2021 को PAC ने 100 वर्ष पूरे किए हैं जो कि सही है। PAC तीनों वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। तीनों कौन से हैं? प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम और तीसरा PAC। तीसरा है इसमें 22 सदस्य शामिल होते हैं जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2006 में। अब हम देख लेंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने रखा है? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब ने। जवाद जो कि एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है उदार या दयालु। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य को जो पुरस्कार मिला है हुआ है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे तमिलनाडु। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा
उत्तर प्रदेश को। इसका आयोजन गोवा में हुआ था और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। उद्योग मंत्रालय भारत सरकार और उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग कब से कब तक स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहा है? इसका आंसर होगा 10 से 16 जनवरी, जिसे कि नवाचार सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 से 8 जनवरी 2022 के मध्य ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर होगा हैदराबाद। इसकी थीम देख लेंगे हम। थीम है भारत का टेक एंड महामारी के बाद विश्व में डिजिटल प्रशासन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा बलरामपुर में, जिससे कि 14.04 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो गई और 10 जिले इससे लाभान्वित होंगे। 12-13 जनवरी 2022 को 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 वर्चुअली कहाँ आयोजित हुआ? आंसर होगा पुदुचेरी में, जो कि 159वीं जयंती है स्वामी विवेकानंद की। इसका थीम है सशक्त युवा सक्षम युवा और जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। और हम बात कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तब यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, सेकंड नंबर पे कर्नाटक, थर्ड पे तमिलनाडु। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का पुणे शहर रोजगार के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर माना जाता है। इसकी थीम है भविष्य का पुनर्निर्माण एवं पुनर्संरचना। जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए? आतंकवादी विरोधी समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे चर्चा में रहा बक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल में, जो कि अलीराजपुर जिले में है, जो कि 1983 में 15वां टाइगर रिजर्व बना था। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया है। इनके विषय में निम्न कथन देखने हैं, जो कि सत्य है कि असत्य है यही बताने हैं। तो हम देखेंगे कथन क्या है। लखनऊ के कालका बिंदादीन घराना से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सही है। 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे, ये भी सही है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित हुए थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? इसका आंसर है शाहजहांपुर, जो कि 594 किलोमीटर में हो रहा है।
जिसमें 12 जिले जोड़ रहे हैं। 12 जिले हैं मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली, इलाहाबाद। लोसांग, जिसे नामसूंग भी कहते हैं, महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम राज्य में, जिसमें कि भूतिया और लेपचा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और शराब के चढ़ाने की प्रथा है। और इसके अलावा नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 में सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण के लिए परिवर्तित शब्द निम्न में से कौन सा है? तो फिर पहले अर्धांगिनी या ये सब किया जाता था, अब जीवन साथी कर दिया गया है। इसके अलावा 2 प्रमुख प्रावधान जो हुए हैं, पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा जाए, और यह आधार कार्ड बनने की शुरुआत महाराष्ट्र के तेम्बाली से हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है? इसका आंसर है गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 20 से 25 दिसंबर के तक। 29 दिसंबर 2021 नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यह स्थित है, इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और पुष्कर मेले की बात करेंगे तो राजस्थान में लगता है। पुष्कर महोत्सव और पुष्कर मेला में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर क्लियर कर देंगे। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है और पुष्कर महोत्सव की बात आएगी तो ये जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं, तो इसका आंसर है ओलाफ शाल्ज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीते दिनों राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा चिल्ले चिल्लाई कला क्या है? तो ये वर्ड जो है, इसका क्या मतलब है? कठोर सर्दी की अवधि, जो कि 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक यह अवधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? इसका आंसर है विशाखापत्तनम में। इसका उद्देश्य सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग स्थापित करना है। ओके फ्रेंड, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो लाएंगे।